नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर। प्रदेश के सरकारी स्कूल एक बार बना दिए जाते हैं, फिर उनकी कोई सुध नहीं ली जाती है। इमारतों से बरसात के मौसम में पानी टपकता है, तो वहीं कुछ स्कूलों की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो कब गिर जाएं इसका कोई पता नहीं। ऐसा ही कुछ नज़ारा भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला है, जहां पर छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। बरसात में पानी छतों से टपकता है, इससे छात्रों को बैठने में परेशानी हो रही है। स्कूल में छात्राओं के लिए कोई शौचालय नहीं है, इससे उनको भारी दिक्कत हो रही है। छात्रों की लगातार शिकायत के बाद भी स्कूल की मरम्मत नहीं होने से गुस्साए छात्रों ने ताला लगा दिया। तो आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलने जा रहे हैं कि आखिर नौनिहालों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। तो आप भी हमारे साथ इस ज्वलंत मुद्दे पर जुड़ें और इस समस्या के खिलाफ हल्ला बोलें। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। इन नंबर पर कॉल करिए और अपनी राय रखिए। क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत दरारें आ रही थी और वहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं थी। बारिश आती तो पानी क्लास में टपकता था। तो सरकार से आगे निवेदन, उन्होंने आदेश दिया कि आप अपने स्कूल शिफ्ट कर दो। तो हमको इस स्कूल में लाया गया। तो यहाँ पे ये लड़कों की बॉयज़ की स्कूल है और यहाँ पे आने के बाद भी यहाँ पे हमें कोई सुविधा नहीं मिली। यहाँ पे भी दरारें आ रही है। लेट बार जैसे आप देख ही सकते हो कि बहुत गंदे है और यहाँ पे लड़कियों के लिए नहीं है सुविधा, ना बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा है ना कुछ है। सुबह पता चला कि बच्चों ने हड़ताल कर दी, स्कूल के ताला लगा दिया, पढ़ने जाने के लिए मना कर दिया, रोड जाम कर दिए। हम सारे पूरे के जनप्रतिनिधि, गांव वाले सारे हम यहाँ बच्चों के स्कूल वार्ड नंबर 22 में आए। फिर वहाँ ऊपर सूचना दी, सारे अधिकारी लोग, पुलिस वाले, जिला शिक्षा अधिकारी, ये सब आए। उनसे वार्तालाप हुई कि भी जो स्कूल में पहले लड़के पढ़ रही थी उसी स्कूल में 2 शिफ्ट चलाई जाएगी। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो अस्पताल रोड के पास है, उसमें कुछ समय पहले जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने आके वहाँ की बिल्डिंग को जर्जर बता के आनंद फानन में उन्होंने वार्ड नंबर 22 में इस स्कूल को शिफ्ट करने का आदेश दे दिया था। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने आज पूर्व गंगापुर मार्ग को जाम किया है और इनकी मुख्य मांगे थी कि यहाँ जो शौचालय की जो व्यवस्थाएं हैं ये प्रॉपर नहीं है और साथ ही यहाँ पर जो कक्षा कक्ष है उसमें बैठने की भी यहाँ पर सुविधा नहीं है। इस स्कूल के अंदर अभी कक्षा 1 से 12वीं तक की छात्राएं यहाँ पर अध्ययनरत के लिए आ रही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को बैठने तक की यहाँ पर जगह नहीं है और स्कूल के जो कमरे हैं पूरी तरह से यहाँ पर सीलन भरे होने के कारण जो यहाँ का जो चिकित्सकों का स्टाफ है, इन सभी बच्चों को एक साथ इस बरामदे में लेकर बैठा हुआ और हम देख सकते हैं कि इस हालात में कैसे ये बच्चा यहाँ पर पढ़ रही होगी, इसी का अंदाजा हम लगा सकते हैं। साथ ही अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस स्कूल के अंदर जो टॉयलेट है पूरी तरह से यहाँ पर गंदे हैं और कोई यूज लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ 1 और 12वीं तक की जो छात्राएं हैं लेकिन यहाँ पर टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पर जो बने हुए कुछ जर्जर जो टॉयलेट हैं यहाँ पर उनके भी गेट नहीं है। सुरक्षा की व्यवस्था ना, यहाँ पीने के पानी की ना कोई मूलभूत, और कक्षा कक्ष भी पूरी तरह से बारिश के वजह से पूरे पानी से चूरे हैं और पूरी कमरों में सीलन है। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के सामने अपना भविष्य अंधकार में होता देख आज इन बच्चों को मजबूरन यहाँ पर सड़क जाम करना पड़ा और बात को लेकर नाराजगी है और यहाँ के छात्र अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि शीघ्र हमें या तो स्कूल को वापस शिफ्ट किया जाए या जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं इनकी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाए। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तिल। तो आपने देखा कैसे भीलवाड़ा में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे पहले आपने छात्राओं को भी सुना, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी आपने देखी और इन तस्वीरों को भी आप देख रही हैं। जर्जर हालत में स्कूल हैं, बारिश के वक्त में छतों से पानी टपकता है। इन स्कूलों की ये जो तस्वीर आप, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा जर्जर है। और आप सोचिए कि यहाँ पर जब छात्र बैठते हैं, छात्र छात्राएं क्लासरूम में बैठते हैं, तो कभी भी कोई हादसा इन छात्रों के साथ हो सकता है। एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और इस पर आपकी राय आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप इस मुद्दे पर हल्ला बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो देखिए हालत कैसी है स्कूल की भीलवाड़ा में, कैसे बच्चों की ज़िंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एक बार ये स्कूल बनकर तैयार हो गया, एक बार बिल्डिंग बन गई, लेकिन
इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जर्जर हालत में इस वक्त स्कूल की बिल्डिंग है, उसके बावजूद भी इन बच्चों को ध्यान में रखने वाला, इन बच्चों की तरफ ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। तो कैसे बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ इस बिल्डिंग के जरिए किया जा रहा है स्कूल की। आप तस्वीरें देखिए, बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कभी भी कोई बड़ा हादसा इन बच्चों के साथ इस बिल्डिंग में हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर किस हद तक ये बड़ी लापरवाही की जा रही है। तो सरकारी स्कूल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं। शौचालय स्कूल में छात्राओं के लिए नहीं है, शौचालय के लिए छात्राओं को दिक्कत होती है। अब छात्रों ने गुस्सा होकर स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और सरकारी स्कूल है, हालत इसकी जर्जर है, शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है और जब बारिश होती है तो छत से पानी टपकता है, आवारा पशु स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं भीलवाड़ा के इस स्कूल के अंदर हैं। बच्चों की ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, आप खुद ही सोचिए इन तस्वीरों को देखकर। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, इसमें किसको आप जिम्मेदार मानते हैं, इसको कैसे हम सुधार सकते हैं और बच्चों की सेहत के साथ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ इस वक्त किया जा रहा है इस बिल्डिंग के ज़रिया, आप इस पर अपनी राय रखिए, हल्ला बोलिए हमारे साथ इस मुद्दे पर, चूँकि ये हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। एक बेहतर बिल्डिंग स्कूल के तौर पर बच्चों को नहीं दी जा रही है। अगर ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं हो रही है? अगर ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है तो क्यों दूसरा स्कूल की बिल्डिंग बच्चों को मुहैया नहीं कराई जा रही है? ये तमाम सारे सवाल बने हुए हैं। शौचालय की कमी की वजह से छात्राओं को दिक्कत होती है और जब बारिश होती है तो जो छत है स्कूल की, वहाँ से पानी टपकता है और दीवारें किस तरीके से लगातार दीवारों की जो हालत है वो आप देखिए, कैसे ये हादसे को न्योता देते हुई तस्वीरें हैं। ये बिल्डिंग कभी भी इन बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे जर्जर हालत में ये बिल्डिंग स्कूल की है और यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। टूटी छत के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। कोटा से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रशासन की बहुत लापरवाही है। ऐसे बच्चों जगह जगह सर ये बहुत व्यवस्था बिगड़ती है सर, सरकारी स्कूलों की सर। जी धर्मेंद्र जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए सर। सर ये लो सर, कम कर दी मैंने। अब बोलिए। सर ये है कि प्रशासन बहुत, कई जगह सरकारी स्कूलों की बहुत बदतर हालत है सर। बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है सर। ये जिम्मेदार आप इसके लिए किसको मानते हैं धर्मेंद्र जी? ये प्रशासन की है सर लापरवाही। चलिए, शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जी जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ है। लोगों का ये मानना है कि ये प्रशासनिक लापरवाही है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आप सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो आप अपनी टीवी की आवाज़ को म्यूट कर लें, बंद कर लें, या फिर अपने टीवी सेट से आप दूर हटकर बात करें ताकि आपकी आवाज़ साफ हम तक पहुँच पाए। बाकी जो दर्शक हैं, आपको सुनने वाले, हमें देखने वाले, वो आपकी राय को ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से सुन पाएँ। तो आज हल्ला बोल में हमने ये मुद्दा उठाया जो कि सीधा छात्र छात्राओं की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उनकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। तो आज इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय रखना ना भूलें, ज़रूर हमें कॉल करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी राय रख सकते हैं कि आप इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचते हैं, कैसे स्कूल की हालत को सुधारा जा सकता है, कैसे इन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सकता है और कैसे इन बच्चों की पढ़ाई सुचारू हो सकती है आगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब बच्चों ने अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता देख स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है। बच्चों की मांग है कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। शौचालय की कमी स्कूल के अंदर है, छतों से पानी टपकता है, टूटी छत के नीचे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हो जाते हैं और आवारा जानवर स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। जो स्कूल की दीवारें हैं वो धीरे धीरे झड़ रही हैं, उनकी हालत खस्ता होती जा रही है।
कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो अब ऐसे में गुस्साए छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला भी जड़ दिया है। बारिश के मौसम में और ज़्यादा स्थितियां खराब हो गई हैं। छात्रों को अपनी जान का डर सता रहा है, इसलिए छात्र स्कूल अब नहीं जा रहे, बल्कि स्कूल के गेट पर छात्रों की ओर से ताला लगा दिया गया है। भगत सिंह जुड़ गए हैं अगले दर्शक। भगत सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी सर, ऐसा है कि सर ज्यादातर सर सरकारी विद्यालयों की हालत है जो बहुत ही खराब है जी। क्योंकि बच्चों को टूटी छत के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। वह शौचालय की व्यवस्था नहीं है जो एक बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो एक गंभीर व्यवस्था है, क्योंकि ना तो शिक्षा विभाग ध्यान नहीं देता है और ना ही स्कूल के कर्मचारी व अध्यापक ध्यान नहीं देते हैं सर। चलिए, शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से अगर आपने हमें कॉल नहीं किया है तो आप अभी जुड़िए हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में, अपनी राय रखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अभी हमारे साथ जुड़कर इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं, इस मुद्दे पर हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि आज ये छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। छात्र छात्राओं की ज़िंदगी से जुड़ा, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए आज सिस्टम से सवाल पूछिए कि आखिर क्यों बच्चों की ज़िंदगी के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, क्यों बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इस व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ये तमाम सवाल हैं जिनके सवाल आज हम ढूंढने की कोशिश कर रही हैं और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए, ताकि जितनी ज़्यादा आवाज़ बुलंद होगी शायद उतनी जल्दी ये व्यवस्था बेहतर हो पाए। हमारा मकसद यही है कि आपकी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद करके हम संबंधित विभाग तक, संबंधित अफसरों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो पाए। आज हमने बच्चों की समस्या को उठाया अपने इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में, और हम चाहते हैं कि आज हल्ला बोल के ज़रिए आप ऐसा हल्ला बोलें कि आपकी आवाज़ ज़रूर शिक्षा विभाग तक पहुँचे और समस्या का समाधान हो। बच्चों की ज़िंदगी के साथ, उनकी शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कम से कम वो ना हो। अगले दर्शक ML मीणा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ML मीणा साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में, अपनी राय रखिए सर। थैंक यू जी। मैं सर, मेरा गांव है और तहसील है महवा, डिस्ट्रिक्ट दौसा, और गांव में कुछ लोगों ने स्कूल के बीच में गोबर नहीं दे रहा। मीणा साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क का मुझे इशू लग रहा है। आप एक बार फिर से ट्राई करिए, दोबारा से आप कॉल लगाइए। तो सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि नेटवर्क एरिया में आकर ही बात करें। जब भी आप कॉल करते हैं टीवी की आवाज़ बंद रखिए, लाउड स्पीकर पर फ़ोन को बिल्कुल मत रखिए, ताकि आपकी आवाज़, आप जो राय अपनी रखना चाह रहे हैं, वो सीधी और साफ तौर पर हम तक पहुँच पाए। तो आप सभी दर्शकों से अपील है कि आज इन छात्रों के लिए, इन छात्र छात्राओं के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद ज़रूर करिए। अशोक बुरा जुड़ गए अगले दर्शक। अशोक जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, राय क्या है, बल्कि आज की ये जो आपने हल्ला बोल की समस्या को जो उजागर किया है, वस्तुतः ये छत नहीं टपक रही सरकारी स्कूल की, और ये मैं समझ रहा हूँ कि ये प्रशासन या सरकार का जो शिक्षा विभाग है और स्कूल की जो विकास समिति है, संबंधित गांव है, उनकी एक, यूँ समझिए कि मैं तो बहुत अंदर से व्यथित होकर ये कह रहा हूँ कि उनकी जो एक दारिद्रिक सोच है वो टपक रही है। वो संपूर्ण मतलब विश्व में, संपूर्ण राष्ट्र में एक ऐसा परिचय दिया जा रहा है। सर, ये निजी स्कूलों के इतने भव्य भवन हैं
और इनके प्रति इतना ये जो ऐसी अजीब सी जो सोच बनती आ रही है अभिभावकों की, शिक्षकों की। सर मैं तो एक अनुनय विनय करता हूँ हमारे इस चैनल के माध्यम से, सर इतनी रायशुमारी करवा लेना अगर सरकार के कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनके वार्ड्स जो हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उससे ही पता लग जाएगा गुणवत्ता का। सर वस्तु तो इतना पंक्ति भेद है सर, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है सर। छत टपक रही है, बच्चे उसमें अच्छा कितना अच्छा सरकारी सेवा करना चाह रहे हैं, नौकरी सरकारी चाह रहे हैं, और बच्चों को निजी संस्थाओं में, हालांकि कोई मैं निजी संस्थाओं का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये जो एक अजीब सी मन स्थिति है सर, दोहरी एक मापदंड या दोहरे आदर्श जीने की, सर भगवान ही सद्बुद्धि दे हम सबको। सर पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामना, आज आपने बहुत अच्छा प्रसंग लिया सर। चलिए शुक्रिया अशोक जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आम आदमी एक व्यथित है, कैसे लोगों के मन में इस बात का दुख है कि इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं। आज के दौर में हम 2022 में जी रहे हैं, आज के दौर में अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो जाहिर तौर पर आम जनता का, उन माँ बाप का मन पसीजता है जो कि अपने बच्चों को बड़े ही जिम्मेदार स्कूलों में भेजते हैं, उन जिम्मेदार अधिकारियों, उन जिम्मेदार प्रबंधन के सानिध्य में भेजते हैं जिनके सानिध्य में रहकर बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, उसका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। लेकिन इस बिल्डिंग से आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर तो बच्चों की जान के साथ ही खिलवाड़ है। तो आज कई सारे लोगों की राय सामने आई है। हमें उम्मीद है कि जो आज लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है वो आवाज़ ज़रूर बुलंद हो और संबंधित विभाग, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अधिकारी इसको ज़रूर देखें और इस पर ध्यान दें और बच्चों के लिए एक नई स्कूल की बिल्डिंग को तैयार किया जाए ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू हो पाए। नमस्कार।